अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज है संडे में अब्दुल हादी हैं, तो मैं यहाँ पर अब्दुल हादी को नाश्ता कराऊंगी आज। नहीं तो वो करते नहीं हैं, तो उन्हें पता नहीं क्या शौक़ चढ़ा, मम्मा कॉफ़ी उसमें ही देना। मैंने कहा ठीक है, मैं उसमें ही दूँगी आपको चाय। तो यहाँ पर बस मैं अब्दुल हादी की, अपनी और हस्बैंड की लाई थी। और सारा तो हमारी ना कॉफ़ी पीती है और ना चाय पीती है, उसे दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो नहीं पीती। और उसके बाद मैं काम करा था मैंने आज, ऐसे ही मेरी सुबह से ही तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पर मैंने बस आलू गोश्त बनाना था, मैंने कहा चलो इसकी तैयारी करती हूँ। तो बस यहाँ पे भी मैं हल्की फुल्की ही सी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा था कुछ काम। और उसके बाद हम खाने से फारिग होकर गए थे डॉक्टर के यहाँ। हमारी सास दिखा कर आई थी ना, किसी ने बताया था, तो उन्होंने कहा वहाँ पर दिखा दो। तो बस यहाँ पर हस्बैंड मुझे ले जा रहे थे, तो साथ में हमने आज सोचा कि हम आज सारा को भी लेकर जाते हैं। सारा नहीं जाती, तो सारा इतनी खुश हो रही थी बहुत। मैंने कहा चलो, मैंने मना भी किया, फिर हस्बैंड कहने लगे नहीं लेकर चलेंगे सारा को भी, सारा जाती नहीं। और यहाँ पर आए तो इतना रश था, देखो इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा किसी भी टाइम आओ, यहाँ पर ऐसे ही मिलता है। यहाँ पर इतना रश रहता है, रोज़ में भी ऐसा ही रहता है, कभी भी ऐसा नहीं कि छीड़ मिलती है। तो यहाँ से हम रक्षा नहीं करते, रक्षा हम आगे से इस गली से निकल कर ही करते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल हादी जा रहे थे पापा के साथ आगे आगे, और सारा मम्मा के साथ जा रही थी। तो सारा बहुत खुश थी, नहीं तो हम सारा को कहीं नहीं ले जाते। वैसे सारा ने खुद कह दिया था मम्मा मैं नहीं जाऊँगी, डॉक्टर सुई लगाते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, वो आपके नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो मम्मा के लगाएंगे। तो फिर मैंने मना भी करा, तो हस्बैंड कहने लगे नहीं लेकर चलेंगे सारा को भी, उन्हें ज़्यादा प्यार आता है सारा पे। तो बस यहाँ से रक्षा वाले भैया पता नहीं हमें कहाँ कहाँ को ले गए, हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे। और उसके बाद ना हम यहाँ पर आ ही गए थे, पहुँच गए थे। तो अब्दुल हादी तो हमसे आगे ही रहते हैं, और सारा मम्मा के साथ। तो मैंने कहा सारा आप भी खेलो, चलो अच्छी गली थी, साफ़ थी, मैंने कहा आप भी जाओ। तो यहाँ आकर हमने देखा डॉक्टर साहब नहीं थे, तो हमने किसी से पूछा, कहने लगे आ जाएंगे। फिर नंबर था तो कॉल करी कि अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बस यहाँ आई थी मैं दिखाने के लिए। आज एक्सरा वगैरह भी करते हैं, और जैसे हड्डी टूटी हुई होती है उसका भी जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर बस हम आ गए थे, तो यहाँ मैं बैठी थी, और बस सामने ना बस ऐसे ही जंगल सी घास थी, तो बच्चों का दिल लग रहा था, देख रहे थे। और यहाँ पर एक और आए थे भैया अपनी मम्मी को लेकर। अच्छा वो आई थी मेरे से बाद में, लेकिन डॉक्टर साहब ने उनको पहले देखा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा जब मेरा ना मेरे पीते में पथरी थी ना, मुझे वो बात याद आ गई थी। तो एक ना ऐसे ही बैठी थी, तो वो काफ़ी टाइम से बैठी थी, हम बाद में गए थे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था जब बुलाया जैसा अल्ट्रासाउंड के लिए, कहने लगी नहीं आप इन्हें ले जाओ, मैं बाद में दिखा लूँगी। तो कसम से मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मेरे दिल से इतनी दुआ निकलती है उनके लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। अल्लाह पाक जहाँ भी हों वो खुश रहें। मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा कह के ना मुझे इतना सुकून सा मिल गया था बहुत ही। और उसके बाद हम आ ही गए थे घर पे। मैंने कुछ नहीं करा था, सिर्फ मैं लेट गई थी और मैं सो गई थी। और फिर मैं उठी थी 8 बजे के करीब। तो हस्बैंड ना बाज़ार से ही ले आए थे रोटी, तो उन्होंने खाना खा लिया था। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी अंडे का हलवा। तो कई रोज़ से मैं सोच रही थी, लेकिन बनाया नहीं था। मैंने कहा चलो आज बना दूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करा था। तो यहाँ पर बस मैं बनाऊँगी। 2 अंडे थे और 4 ब्रेड थे, और थोड़ा सा दूध तो मैंने आपके सामने ही डाला है, और 4 चम्मच मैंने चीनी डाली थी। ज़्यादा वो आपके ऊपर बात है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो ज़्यादा डालो, मैंने सिर्फ 4 चम्मच ही डाली थी। और यहाँ पर बस मैं ब्रेड की साइडें कट कर रही थी। हस्बैंड कह रहे थे नहीं ये भी डाल दो, मैंने कहा नहीं अच्छी नहीं लगेंगी, मैं ऐसे ही रख दूँगी, मैं यूज़ कर लूँगी ना बाद में किसी भी चीज़ में। तो ये मैंने ऐसे ही रख दी थी। बस यहाँ पर बस मैं ब्रेड डालूँगी इसमें, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों को बना के दे देती हूँ, तो बच्चों को अच्छा लगता है, खा लेते हैं, आराम से खा लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पर यही बना रही थी। अच्छा तो बच्चे मेरे नीचे चले गए थे, क्योंकि रात का टाइम है, 8 से 10 तक वो नीचे ही रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि 9:30 बजे वो नागिन देखते हैं, उन्हें शौक़ है। और उससे पहले वो कार्टून वगैरह देख लेते हैं। तो वो
इस बीच नीचे ही रहते हैं। मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ ऊपर, क्योंकि हस्बैंड भी बच्चों के साथ रहते हैं और दादी तो उनकी नीचे ही रहती हैं, तो वो चारों नीचे रहते हैं। तो इस टाइम मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ या बात कर लेती हूँ घर पे कहीं भी, या बस फिर कुछ काम करती हूँ, या फिर हस्बैंड कहते हैं बस सो जाओ सो जाओ। वो मुझे सुलाने पे रहते हैं, वो कहते हैं आराम करो, जितना आराम करोगी ना इतनी अच्छी हो जाओगी। तो बस मेरी आदत आराम करने की नहीं है, बदतमीज़ हूँ मैं इस बारे में मेरे से आराम नहीं होता, मैं लेट के भी नहीं कर पाती। और उसके बाद मैं यही वाला घी यूज़ कर रही हूँ, असली घी है, आप वैसा मत समझना डाल्डा, क्योंकि मैं ये चीज़ असली घी में ही बनाती हूँ। वैसे घी में, वैसे तो हम घी यूज़ भी नहीं करते हैं, डाल्डा कहते हैं वो, कोको जो भी कहते हैं। और यहाँ पर बस मेरा ये हो गया था तो मैं ये डालूँगी, तो बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ बस मैं बनाऊँगी। अच्छा, हस्बैंड मुझे ज़्यादा कहते हैं दिन में भी आराम करो, तो दिन में मैं नहीं लेटती, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं लेटा जाता। अगर लेट भी जाओ ना तो बच्चे आकर उठा देते हैं, और मैं बस सुबह में ही सोती हूँ। अब्दुल हादी को भेज कर मैं सो जाती हूँ 10 बजे तक। उसके बाद 10 के बाद मैं काम शुरू करती हूँ अपना। अच्छा, काम ऐसा नहीं रहता, काम नाश्ते के ही बर्तन वगैरह रहते हैं, और कुछ इतना नहीं रहता कि भाई नहीं करना चाहिए, तो हस्बैंड कहते हैं आप आराम कर लो। और यहाँ पर देखो मेरा हलवा बन चुका था, तो हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सुखा देना, मतलब ऐसा कर देना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद मैंने कहा चलो चाय भी कह रहे थे हस्बैंड, तो मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी। तो सबसे पहले मैं अपनी सास की बनाऊँगी, क्योंकि वो मीठी नहीं पीती, तो यहाँ पर मैं उनकी बना कर दे के आऊँगी। और बच्चों के लिए मैं हलवा लेकर जाऊँगी, क्योंकि वो चाय नहीं पीते ज़्यादा, मैं पिलाती भी नहीं और वो पीते भी नहीं। अगर दिल आता है तो अब्दुल हादी का आ जाता है, बाकी सारा तो मेरी बिल्कुल भी नहीं पीती। तो यहाँ मेरी सास की चाय भी बन चुकी थी और बच्चों के लिए। अच्छा, आप कहोगे कि मैं सास के लिए नहीं ले जा रही, तो मैं सास के लिए चाय ले जा रही हूँ, वो कहेंगी तो मैं दोबारा में ले जाऊँगी हस्बैंड के साथ। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के लिए उतार रही थी। अच्छा, मुझे कमेंट आता है रिजवान भाई आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हो, लेकिन आपने पता नहीं क्या चीज़ बताई कि वो बनाओ, वो मैंने पहली बार सुना। उसकी रेसिपी अगर आप बताओगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो मुझे उसके बारे में नहीं पता है, हो सकता है जो हम बनाते हैं उससे अलग हो या उसी का नाम दूसरा हो, तो मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। अगर आप बताओगे तो मैं बनाऊँगी ज़रूर सारा के लिए, और आपकी तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह से यही दुआ करूँगी। और मैं यहाँ पर बस बच्चों के लिए ले जा रही थी नीचे, तो देखो मेरे चक्कर ऐसे लगते हैं, और हर डॉक्टर ये कहता है जीना मत उतरो, जीना मत चढ़ो ज़्यादा, लेकिन मेरा काम जीने का ही है। बस मेरे लिए दुआ करना। पता नहीं मेरी दवाई भी क्यों नहीं लगती मुझे, मैंने सब को इतने डॉक्टर चेंज कर लिए, मैं बता नहीं सकती आपको। और यहाँ मेरा बेटा और बेटी दोनों खा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, किसी की नज़र ना लगे। और भाई आपने दुआ दी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी फैमिली में मेरी नंदे सास अच्छी हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छी मिली है। तो मुझे इस चीज़ का मैं शुक्र अदा करती हूँ, नमाज में भी करती हूँ, नहीं तो बहुत से तो इतने ख़राब होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। किसी की बात सुनती हूँ तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं सही घर में हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, और मैं तो खुश हूँ। देखो, पैसा तो इंसान की किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है, तो इस चीज़ से मैं वो नहीं करती। बाकी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी। और बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। जब कुछ काम करते हैं तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं घबराती नहीं हूँ, थोड़ा सा बस अपने दुख से ही घबराती हूँ। और यहाँ पर मेरे लिए हस्बैंड लाए थे ब्रश, मेरा ख़राब हो रहा था। देखो, मैं जाती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ। और मूंगफली लेकर आए थे, और मेरे लिए लेकर आए थे, अभी रात में ही लेकर आए थे। और यहाँ पर मैंने सारे काम से हो गई थी फारिग, तो मैं बैठ के मूंगफली खा रही थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, मेरे लिए दुआ करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।